हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम एमपी बैग 3 मुख्य परीक्षा 2025 के बारे में आज बाल विकास का हम चैप्टर जो है हल करेंगे। बाल विकास में सीडीपी में जो है हम देखेंगे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके लिए गए हैं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना और वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका से। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने वृद्धि और विकास की संकल्पना और वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका के बारे में जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं, पूरे एमसीक्यू क्वेश्चनों का जो है बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है। तो आपका जो वीडियो है आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में यदि आप लोग टॉप एमसीक्यू लगा लेते हैं तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आपको सीडीपी की बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं सताएगी। तो आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से पूरा देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बाल विकास में जो है आज हमारी जो है महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास में जो है आपका मुख्य परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप वीडियो ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करके वीडियो को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर कर दें। आइए देखते हैं फटाफट में। आइए देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन पहला आपका है कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। हमसे बात कर रही है शारीरिक विकास। बच्चे का यहाँ पे हम शारीरिक विकास देख रहे हैं। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो आप जानते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, शरीर के विकास पे। तो शरीर के विकास पे जो प्रभाव पड़ता है वो आप जानते हैं। सबसे पहला प्रभाव जो होगा वो पोषण का पड़ेगा। किसका? पोषण। पोषण के बाद यदि बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तो भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर प्रभाव स्वास्थ्य का भी पड़ रहा है, उसके ऊपर परिवार का भी पड़ेगा। किसका? परिवार का जो पड़ेगा। परिवार का माहौल जैसा होगा बच्चा का विकास भी वैसा ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे शारीरिक गतिविधि का भी विकास पड़ेगा, और उसके बाद हम देखेंगे नींद का प्रभाव पड़ेगा, अनुमानसिकता का प्रभाव पड़ेगा, खेल का भी प्रभाव पड़ेगा, और वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। जब कोई बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसके विकास में आपको हमने ये बता दिए हैं कि क्या क्या प्रभाव जो है प्रभावित करेंगे, कौन कौन से जो है विकास में बाधा आएंगे। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे खेल एवं व्यायाम, वातावरण, इनमें से सभी, और वंशानुक्रम। तो आप जानते हैं विकास को प्रभावित करने के कारकों में जो है खेल तथा व्यायाम बिल्कुल आएगा, वातावरण भी आएगा, वंशानुक्रम भी आएगा। आपका आंसर जो है सी यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त सही इसका आंसर होगा। तो जो है चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास जो है, बाल विकास को जो है हमें यदि पढ़ना है तो बच्चे के साथ जोड़कर पढ़ना होगा। आपने बच्चे देखे होंगे, उनको बड़े होते देखा है। तो यदि हम बच्चों के ऊपर रिसर्च करें और बच्चों के हिसाब से देख कर करें तो आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, सीडीपी है, वो बिल्कुल आपको इजी लगने वाली है, बिल्कुल भी कठिन लगने वाली नहीं है। तो हम इस सीरीज के माध्यम से आपको जो है इस टॉपिक का जो है पूरा एनालिसिस यहाँ पे लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर होंगे। क्वेश्चनों के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन रटाए नहीं जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूरे बताए जाएंगे, किस प्रकार से किसका आंसर होगा, क्या क्या उसके अंतर्गत हो सकता है। जी आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। अब आपको मूल प्रवृत्ति जानना है। मूल प्रवृत्ति क्या है? तो जो है मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। कैसी होती है? आप जब मूल प्रवृत्ति को जाने तो मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? मूल प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है, सभी जीवों में पाई जाती है। ठीक है। और इसका जो है प्रवर्तक कौन है? तो यदि हम प्रवर्तक की बात करें, मूल प्रवृत्ति की प्रवर्तक की बात करें तो जो है विलियम मैकडूगल। तो मैकडूगल जो है, विलियम मैकडूगल जो है वो क्या है? मूल प्रवृत्ति के प्रवर्तक हैं। और मूल प्रवृत्ति के बारे में हम जाने अगर तो हम इनके बारे में देखेंगे कि मूल प्रवृत्ति जो है इसके प्रवर्तक कौन हो गए हैं? विलियम मैकडूगल हो गए हैं। इन्होंने जो है मूल प्रवृत्ति के बारे में जो है इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई। आपको याद रख लेना है मूल प्रवृत्ति जो है कितनी है? 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। किसने? विलियम मैकडूगल ने। तो आइए अब देखते हैं कि मूल प्रवृत्ति में एक प्रमुख विशेषता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, अभी हम आपको बता चुके हैं। दूसरा, केवल चूहे तथा बिल्लियों में होती है। अगला है केवल कलाकारों में होती है, केवल मनुष्य में होती है। नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जो है प्राणियों में तथा
जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो सभी प्राणियों में मूल प्रवृत्ति होती है। विलियम मैकडूगल ने इसको बताया था। प्रवक्ता किसके हैं? और 14 इन्होंने जो है मूल प्रवृत्तियां बताई थी और इसका आंसर आपका ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हमने मूल प्रवृत्ति के बारे में जो है जानकारी यहाँ पे एकत्रित कर ली है। आइए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम जो है सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो आपको बताना है सृजन शास्त्र के जो पिता हैं वो कौन माने जाते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे क्रो एवं क्रो, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है रॉस और लास्ट है आपका गाल्टन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सृजन शास्त्र के पिता जो है कौन माने जाएंगे। तो सृजन शास्त्र के पिता जो है आपके माने जाएंगे, कौन माने जाते हैं? तो आपके जो है डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। गाल्टन जो है सृजन शास्त्र के पिता आपके माने जाएंगे। अगर हम बात करें क्रो एवं क्रो की, तो क्रो एंड क्रो की यदि बात यहाँ पे हो जाए तो क्रो एवं क्रो ने जो है मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मानव का विज्ञान है। जो इन्होंने कहा था मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन कराता है। तो क्रो एवं क्रो ने किसकी परिभाषा दी थी? मनोविज्ञान की। किसकी? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की। क्रो एवं क्रो ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये किसकी बात हो गई है? हमारी क्रो एंड क्रो की। या भी यदि बात आ जाए वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ के बारे में यदि हम बताएं तो जो वुडवर्थ है इन्होंने मनोविज्ञान जो है बताई थी। मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन जो क्या है? मनोविज्ञान है। जी किसने बताया था? जी हमें बताया था वुडवर्थ ने। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो किसने वर्गीकृत किया था इसको? हम देख चुके हैं कि इसका आंसर हमने पहले ही जान लिया है कि मैकडूगल ने जो है इसको 14 प्रकार से बताया था। किसको? मूल प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? सभी जीवों में पाई जाती है। इनकी 14 मूल प्रवृत्ति है। उन 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम देखते हैं। जैसे मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी थी? 14। हम 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में यदि हम देखें तो उसमें हम पहले देखेंगे उनका संवेग क्या है और उनकी मूल प्रवृत्ति क्या है। तो पहली मूल प्रवृत्ति जो आपकी होगी वो होगी पलायन। क्या होगी? पलायन। तो पलायन पहली होगी। उसका का संवेग क्या है? भय। पलायन किससे होता है? भय से। दूसरी मूल प्रवृत्ति जो है वो है वात्सल्य। क्या है? वात्सल्य जो है, वात्सल्य है इसकी क्या है? संतान कामना से है। क्या इसका संवेग क्या है? संतान कामना। तीसरी जो है यहाँ पे वो है आत्महीनता। क्या है? आत्महीनता। तो आत्महीनता किसे है? आत्महीनता जो होगी उसका संवेग जो होगा हमारा दैन्य होगा। क्या होगा? दैन्य होगा। किसका? आत्महीनता से। अगली जो है हमारी चौथी जो होगी वो होगी भूख। किसकी होगी? भूख से। भूख क्या है? भूख किसके है? भोजन का जो है तो भोजनाशेषण जो है वो क्या है आपकी? सॉरी भूख नहीं है। चौथी प्रवृत्ति जो होगी, चौथी प्रवृत्ति का यदि हम नाम देखें तो चौथी प्रवृत्ति हमारी जो होगी वो होगी भोजनाशयन। तो भोजनाशयन का संबंध किससे है? जी है भूख से। अगला हमारी पांचवी प्रवृत्ति जो होगी वो होगी निवृत्ति। क्या होगी? निवृत्ति। इसका संबंध किससे होगा? निवृत्ति कब होगी? संवेग क्या है निवृत्ति का? निवृत्ति का जो संवेग है वो है घृणा। क्या होगा? घृणा। अगली जो हमारी छठवीं संवृत्ति होगी, जो छठवीं मूल प्रवृत्ति होगी वो होगी आत्मगौरव। क्या है? आत्मगौरव। आत्मगौरव का संबंध किससे होगा? संवेग क्या होगा? आत्मगौरव का जो संवेग आपका होगा वो होगा आत्माभिमान। क्या है? आत्माभिमान का संबंध किससे? आत्मगौरव से है। अगला सातवां जो होगी हमारी वो होगी जिज्ञासा। क्या होगी? जिज्ञासा जो है सातवीं मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। इसका जो है संवेग हो जाएगा वो होगा आश्चर्य। क्या होगा? आश्चर्य होगा। आठवीं जो हमारी मूल प्रवृत्ति होगी वो होगी युक्तता। युक्तता। युक्तता में इसका जो संबंध संवेग क्या होगा? इसका संवेग होगा क्रोध से। किससे होगा? क्रोध से संबंध होगा। इसके बाद हमारी नौवीं जो संवृत्ति होगी, सॉरी नौवीं जो मूल प्रवृत्ति होगी वो होगी हमारी संग्रहण। क्या होगी? संग्रहण। संग्रहण का संबंध किससे होगा? संग्रहण का जो संबंध होगा वो होगा अधिकार से। किससे होगा? अधिकार से। अगला दसवीं जो हमारी संवृत्ति होगी वो होगी हास्य। क्या होगी? हास्य। हास्य का संबंध किससे होगा? आमोद से। आमोद से क्या होगा? हास्य का संबंध। 11वीं हमारी मूल प्रवृत्ति जो होगी वो होगी रचनात्मक। क्या है? रचनात्मकता। क्या है? रचनात्मकता। क्या 11वीं जो है रचनात्मकता। रचनात्मकता। रचनात्मकता का संबंध किससे होगा? कृति भाव से। किससे? कृति भाव से जो है होगा। 12वीं हमारी मूल प्रवृत्ति होगी
काम वृत्ति से, काम वृत्ति से इसका संबंध किससे होगा? कामुकता से। काम वृत्ति का संबंध किससे होगा? संवेग क्या होगा? कामुकता होगा। आइए 13वीं हमारी होगी। 13वीं क्या है? 13वीं है सामूहिकता। सामूहिकता, सामूहिकता का संवेग क्या होगा? सामूहिकता संवेग होगा एकाकीपन। क्या होगा? एकाकी, एकाकीपन से होगा। और लास्ट हमारी जो 14वीं मूल प्रवृत्ति है वो है संवेदना या शरणागति। संवेदना या शरणागति। और संवेदना और शरणागति है, इसका संवेग होगा कष्ट या करुणा से। कष्ट या करुणा से। तो आपको हमने जो है 14 पूरी मूल प्रवृत्तियां बता दी हैं। मैकडूगल की जो पूरी मूल प्रवृत्ति थी और उनके जो संवेग थे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके बैग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से लेकर आते हैं। और जो आपके सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन इस प्रकार से लिए गए हैं कि जो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा जो है यहाँ पे पांचवा जो होगा आपका, पांचवा होगा शैशव काल का समय क्या है? तो शैशव काल का जो आपका समय होगा वो आपको बताना है कि शैशव काल का समय क्या है। आपके ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 15 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। तो आपको शिशुवावस्था का जो काल बताना है वो क्या है? आपका यहाँ पे होगा शिशुवावस्था का जो काल होता है वो जन्म से 2 वर्ष यहाँ पे होगा। और जो 12 से 18 वर्ष का समय होता है वो किशोरावस्था का होता है। किसका? किशोरावस्था का होता है। उसके बाद यदि हम आपसे कहें कि 15 वर्ष के ऊपर तक के बालकों को क्या कहते हैं? तो 15 वर्ष के ऊपर तक के बालक जो होते हैं वो वया संधि में आते हैं। क्या में आते हैं? वया संधि में आते हैं। और जो किस में आएंगे? वया संधि में आएंगे, या इसको हम बोलते हैं एज ऑफ ब्यूटी टीन एज। क्या है? एज ऑफ ब्यूटी टीन एज भी कहते हैं। और 0 से 6 साल के जो है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है क्या कहते हैं? तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हम शैशवावस्था कहते हैं। किसके अनुसार? जो रूसो के अनुसार जो है, रूसो ने 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, मतलब जन्म से 6 वर्ष के बच्चों को क्या कहा है? शैशवावस्था कहा है। और जो शैशव काल होता है वो 0 से 2 वर्ष के अंतर में पाया जाता है। तो शैशव काल जो है 0 से 2 वर्ष तक के हैं। लेकिन यदि हम देखें रूसो के अनुसार तो रूसो ने 0 से 6 वर्ष को कहा है शैशवावस्था। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है, यहाँ पे इंपोर्टेंट बात हो जाती है। तो आप देख रहे हैं शैशवावस्था मतलब काल विभाजन में हमें आपको सभी का जो है यहाँ पे पोस्टमार्टम का एक बता दिया है। तो आप देख रहे हैं आपकी जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जो MCQ में हम आपको पूरा जो है विस्तार आपको साथ में लेके चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं। छठवां हमारा है विकास का पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो विकास की जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी थी? आपके ऑप्शन है बुनर ने, स्किनर ने, कोहलर ने और पियाजे ने। तो जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा जीन पियाजे, इसका राइट आंसर होगा। अब पियाजे के बारे में यदि बात कर लें तो पियाजे कहाँ के हैं? तो पियाजे जो है आपके स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के जो है आपके जीन पियाजे माने जाएंगे, स्विट्जरलैंड के माने जाएंगे। और जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। पहली क्या है? पहली है 0 से 2 वर्ष तक की, कौन सी है? संवेगात्मक गामक काल। दूसरी जो उनकी है, दूसरी कौन सी थी? 2 से 7 वर्ष तक को इन्होंने कहा था पूर्व संक्रिया या पूर्व संज्ञात्मक विकास कहा था। तीसरी जो है आपको, तीसरी उन्होंने 7 से 12 वर्ष तक की माना था। इसको माना था मूर्त संक्रिया काल कहा था, मूर्त संक्रिया काल कहा था। और चौथी अवस्था जो है उन्होंने 7 से 12 वर्ष तक की माना था। इसको 2 से 7 से 12 वर्ष तो हो ही गया है, 7 से 12 वर्ष को मूर्त कहा था। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने आगे की जो काल है उसको अमूर्त काल कहा था और उसको अमूर्त संक्रियात्मक काल कहा था। उसकी अवस्था 12 साल से लेकर ऊपर तक मानी थी। तो इसके बारे में हमने जानकारी, पियाजे के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी देती है। तो पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दी थी विकास की? तो जो है पियाजे ने दी थी। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सातवां आपका क्वेश्चन है कि युत्सा है। तो अभी हमने जो है मूल प्रवृत्तियां पढ़ी थी। तो हमने कितनी मूल प्रवृत्तियां पढ़ी थी? 14 जो है मूल प्रवृत्तियां पढ़ी थी। उनमें से जो है एक अपनी युत्सा मूल प्रवृत्ति थी। तो इसका आंसर जो है आपका ये जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका संवेग यदि आपसे पूछा जाए कि युत्सा का संवेग क्या है, तो वो आपने भी देख लिया था क्रोध। इसका संवेग क्या होता है? क्रोध होता है।
आइए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। तो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। आप जानते हैं सामाजिक जो विकास है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हम कहें अगर तो हम कह सकते हैं परिवार भी है। परिवार उसके सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। समाज है, मित्रता है, शिक्षा है, खेल है, परिवेश है, जो सभी ये तत्व हैं ये कैसे हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित। बात हो रही है सामाजिक विकास की, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं कि आर्थिक तत्व सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये अलग बात है कि आर्थिक विकास से सामाजिक विकास प्रभावित हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। वंशानुगत बिल्कुल नहीं होगा, सामाजिक विकास से वंशानुगत का कोई संबंध नहीं है। शारीरिक तत्व ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपका अगला है कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विकास जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक हमने बता दिए हैं, परिवार, समाज, मित्रता, शिक्षा, खेल और परिवेश, ये जो है बालक को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आइए 9वां यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। 9वां आपका क्वेश्चन है शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है। तो शारीरिक विकास का आपको मुख्य नियम बताना है कौन सा है। आपका पहला ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। दूसरा आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम और लास्ट है आपका अनियमित विकास का नियम। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, द्रुतगामी विकास का नियम जो है यहाँ पे आपका राइट होगा। जैसे हम देखें तो द्रुतगामी विकास का जो नियम है यह शैशवावस्था और बचपन में शरीर और मस्तिष्क के विकास तेज से होता है। कैसे होता है, द्रुतगामी विकास कैसे होता है, द्रुतगामी जो बच्चे का विकास होता है, द्रुत माने दूध पीता है जब बच्चा, वो द्रुतगामी विकास हम समझ लें। तो शैशवावस्था और बचपन में शरीर और मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है, इसी को क्या कहते हैं, द्रुतगामी विकास हम कहते हैं। तो यह जो है विकास की दिशा का नियम है और विकास की गति का भी नियम है। और आगे यदि हम कहें तो विकास का एकीकरण का नियम है और विकास का पूर्वानुमेथन का नियम भी इसको कहते हैं। तो ये क्या हो गया है, द्रुतगामी विकास का नियम। शाही विकास के बारे में हमने देखा है। आइए अगला हम देखते हैं 10वां हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, आपसे पूछा गया है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे ये होगा जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। यह जो है जो यह मतलब जो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। किसने दिया था, ये पावलोव ने दिया था। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। जी आप जान चुके हैं 14 जो है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जा सकता। तो संज्ञान का कारक किसे नहीं माना जा सकता। आपके ऑप्शन है क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना और डर। तो संज्ञान का कारक नहीं माना जा सकता, तो आपसे नहीं पूछा गया है। तो स्थान छोड़ना जो है संज्ञात्मक मतलब कारक नहीं हो सकता है, संज्ञान का कारक नहीं है। तो इसका जो है आंसर आपका सी हो जाएगा। बल्कि क्रोध, भूख और डर ये संज्ञान के कारक हैं, तो आपका आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 13वां हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास का प्रभाव डालता है। तो बालक के विकास पर प्रभाव डालने वाला कौन है। तो आपसे ऑप्शन है आपके समाज, परिवार, विद्यालय, ये सभी। तो आपका आंसर यहाँ पे ये सभी होगा, क्योंकि बालक के विकास को प्रभाव जो डालता है समाज भी डालता है, परिवार भी डालता है, विद्यालय भी डालता है, और आपका ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। आइए 14वां हम क्वेश्चन देखते हैं कि शारीरिक विकास का संबंध नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कि शारीरिक विकास का संबंध किससे नहीं है। आपके ऑप्शन है शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से और मांसपेशियों की वृद्धि से।
तो बात हो रही है यहाँ पे शारीरिक विकास। और जब शारीरिक विकास की आपकी बात हो तो उसमें बुद्धि का जो है कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, संबंध नहीं है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बात किसकी हो रही है, बात यहाँ पे आपके सामाजिक विकास की, सॉरी शारीरिक विकास की हो रही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। आपके ऑप्शन हैं मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण और ये सभी। तो आपसे पूछा गया है वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को, जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। जो जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करे वो है वातावरण। क्या है, वातावरण। अब वंशानुगत होता तो जीन्स की बात यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, वातावरण यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 16वां आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के खाली स्थान हैं। तो एक दूसरे के जो क्या हैं, एक दूसरे से हैं। कैसे हैं एक दूसरे से, आपके ऑप्शन है पूरी तरह से अलग, स्वतंत्र, आंतरिक, जुड़े हुए और से संबंधित नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंतरिक जुड़े हुए हैं, भावनात्मक और अनुभूति जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है। तो यह आपको कथन बताना है कि जो कथन दिया गया है यह कथन किसने कहा था। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका गेसेल, दूसरा है डगलस और हॉलैंड, तीसरा है आपका मेरेडिस और लास्ट है आपका हरलॉक। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किसने कहा था। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन आंसर जो है डी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। जो कथन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, किसने कहा था, यह जो है हैलॉक ने कहा था। और यदि बात की जाए गेसेल ने क्या कहा था, तो गेसेल के अनुसार है शिशु अपने पहले 6 वर्ष से उसके बाद के जो है 12 वर्ष से दुगना जो है सीख लेता है। ये किसकी बात है, ये जो है गेसेल ने कहा था कि 6 वर्ष से जो है 12 वर्ष तक जो है जितना 1 से 6 वर्ष तक सीखता है, और 6 से 12 वर्ष तक अगर सीखे तो 0 से 6 वर्ष तक जितना सीखता है तो 6 से 12 वर्ष तक जो सीखे वो उससे दुगना होगा। ये बात जो है गेसेल ने कही थी। आइए अगला हम क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो आपको बताना है यह जो है किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। आपका है निरंतरता, दूसरा है एक समान प्रतिरूप का, तीसरा है एकीकरण का और चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नता का। तो आपका जो आंसर है व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका आंसर डी यहाँ पे राइट होगा। आइए अगला हम 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 19वां आपका क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है कि बालक जो है कैसे सीखता है। आपका ऑप्शन है अनुकरण से, दूसरा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, अगला है आपका जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, और लास्ट है आपका परिपक्व होने पर। तो ये चारों ऑप्शन सीख रहे के तो चारों ऑप्शन है बालक के, लेकिन हमें बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक सीखता है, उन्होंने कहा था कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो है परस्पर क्रिया द्वारा, उन्होंने किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था। तो लेव वाइगोत्स्की जो है कहाँ के हैं, लेव वाइगोत्स्की जी अमेरिका की वैज्ञानिक है। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने इसमें ZPD और MKO दोनों की बात कही है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। अमेरिका की वैज्ञानिक है। इसका आंसर जो है आपका बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 20वां हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पे ब्रूनर की बात की गई है। तो आपके ऑप्शन है एक्रिलिक अवस्था, दूसरा है क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आपका प्रतिबिंबात्मक अवस्था और लास्ट है आपका संकेतात्मक अवस्था। तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है एक्रिलिक अवस्था जो है
किसकी है, ब्रूनर की संज्ञान विकास की अवस्था नहीं है। बाकी तीनों जी है इनकी विकास की अवस्थाएं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था जो है इनकी है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आइए हम 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है और उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो हमें बताना है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाएगी। आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, संभावित विकास का स्तर, दूसरा है वास्तविक विकासात्मक स्तर, तीसरा है समीपस्थ विकास का स्तर का क्षेत्र और लास्ट है आप उपर्युक्त सभी। तो आपका यहाँ पे बताना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, किसने, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो उसकी ऊपरी सीमा जो है क्या कहलाएगी जी आपको बताना है। तो ऊपरी सीमा जो उसकी कहलाएगी संभावित विकास का स्तर जो है उसका कहलाएगा। ए आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, क्योंकि वो ज्यादा दक्षता से सीख रहा है इसलिए संभावित विकास का स्तर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है कि दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आरंभिक किशोरावस्था और चौथा है आपका किशोरावस्था। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आरंभिक संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 साल तक मानी जाती है। आपका आंसर जो है ये यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 23वां क्वेश्चन है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रक्रिया जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को जीन पियाजे ने कहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या कहा गया है। आपके ऑप्शन है संरक्षण, दूसरा आपका ऑप्शन है केंद्रीकरण, तीसरा है क्रमबद्धता और चौथा है आपका अनुकूलन। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीकरण जो है इनके द्वारा कहा गया था। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 24वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो हमें बताना है नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन है। आपके ऑप्शन है पियाजे, कोहलबर्ग और गिलिगन और इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है कोहलबर्ग। कौन है, कोहलबर्ग जो है इन्होंने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये कैसे वैज्ञानिक है जी, हैं गेस्टाल्टवादी जो है वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने जो है हिंज और हाइजन की कहानी इन्होंने ही बताई थी। यह जो है कहाँ के हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक माने जाते हैं। और इनके बाद यदि इनकी बात की जाए तो सूझ और अंतःदृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्या दिया था, सूझ और अंतःदृष्टि का सिद्धांत इन्होंने जो है दिया था, आपको याद कर लेना है। और इन्होंने जो है सुल्तान नामक वन मानुस पर इन्होंने प्रयोग किया था जिसका नाम है चिंपैंजी। तो याद ये भी रख लेना है, कोहलबर्ग ने किस पर प्रयोग किया था, सुल्तान नामक वन मानुस जो होता है, चिंपैंजी जो होता है उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। और कोहलबर्ग ने जो है 3 स्तर के 6 चरण जो है बताए हैं। विकास के कितने स्तर, 3 स्तर के 6 चरण बताए हैं, 6 जो है चरण बताए हैं। इनके बारे में जी बातें हम देख ले। यदि विकास के स्तर की जो है 3 स्तर के 6 चरण की बात यदि की जाए तो थोड़ा सा उस पर भी हम नजर डाल लें। तो पहला स्तर जो है इन्होंने कहा था पूर्व परंपरागत अवस्था। कौन सी है, पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है वो 4 से 10 वर्ष की मानी जाती है। और इसमें यदि हम देखें तो इसकी जो है इन्होंने 2 चरण बताए थे। पहला इसका जो चरण है वो है आज्ञा एवं दंड। पहला क्या है, आज्ञा एवं दंड। दूसरी क्या है, दूसरी जो इसका चरण है वो है अहंकार की अवस्था। दूसरी क्या है, अहंकार की अवस्था। यदि दूसरी बात की जाए, दूसरी इनकी परंपरागत अवस्था जो है वो 10 से 13 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें भी इन्होंने 2 चरण बताए थे। तीसरा चरण इसका होगा अच्छा लड़का एवं लड़की के बारे में, और चौथा जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की जो है अवस्था होती है। और लास्ट इन्होंने जो है तीसरा चरण जो बताया था, तीसरा स्तर जो बताया था इन्होंने उसको मतलब तीसरा स्तर का नाम है उत्तर परंपरागत। क्या है, तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत तो उसकी भी 2 चरण है। पहला उसका चरण है मतलब 5वां चरण कहलाएगा। 5वां चरण होगा सामाजिक संबंध माना सामाजिक समझौते की अवस्था। क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था। और लास्ट है 6वां जो इनकी कहलाएगा वो है विवेक की अवस्था।
ठीक है, तो ये इनकी जो है चरण हो गए। इसकी यदि बात की जाए तो 13 वर्ष से लेके जो इसको आगे की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था तक ये जाएगी। आइए अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 25वां। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ब्रॉन फ्रेनबेरेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। तो उसके माता पिता और भाई बहन काय के उदाहरण है आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है सूक्ष्म तंत्र के, बाह्य तंत्र के, बृहत तंत्र के और समय तंत्र के। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि सूक्ष्म तंत्र की जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो ये जो है अमेरिका के थे। ठीक है, कहाँ के थे, अमेरिका के जो है वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है अगर बात की जाए पारिस्थितिक परख सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा था कि पर्यावरण तल के 5 स्तर होते हैं। क्या कहा था कि पर्यावरण तल के कितने स्तर होते हैं, 5 जो है स्तर होते हैं। और पहले स्तर को हम कहेंगे लघुमंडल, दूसरे स्तर को कहेंगे मध्यमंडल और तीसरे स्तर को जो है कहेंगे बाह्यमंडल। तो बाह्यमंडल यदि बात की जाए कि पहला मंडल जो है लघुमंडल के अंतर्गत कौन आएगा, तो लघुमंडल के अंतर्गत आएगा माता पिता दादा दादी। दूसरा जो स्तर है मध्यमंडल के अंतर्गत आएगा स्कूल और मित्र वगैरह। और तीसरा बाह्यमंडल जो है इसमें धार्मिक स्थल और कार्य क्षेत्र आ जाएंगे। और चौथा स्थल है बृहत मंडल, इसमें आपका जो है कानूनी और सांस्कृतिक रीति रिवाज प्रथाएं आ जाएंगी। और 5वां जो स्तर है उसमें इसमें आ जाएंगे घटक मंडल, या मोबाइल संचार और नए तरीके वगैरह संसाधन वगैरह उसमें आ जाएंगे। तो इनके बारे में हमने आप देख लिया है कि इन्होंने जो है पारस्परिक परख सिद्धांत के अनुसार कितने जो है पर्यावरण तल के 5 स्तर जो है बताए थे। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है। 26वां है निम्नांकित में से कौन सी जो है फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। किसकी, फ्रायड की बात हो रही है। फ्रायड की कौन सी मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। आपके ऑप्शन है मुखावस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है गुप्तावस्था और चौथा है गुदावस्था। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, सिगमंड फ्रायड की। किसकी हो रही है, सिगमंड फ्रायड की जो है यहाँ पे बात चल रही है। सिगमंड फ्रायड की बात यदि करें हम तो जी कहाँ के वैज्ञानिक हैं, जी हैं आपके ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। और इनका जो है कार्य क्षेत्र यदि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के बारे में यदि बात करें तो वीना विश्वविद्यालय से इन्होंने मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने जो है 5 अवस्थाएं बताई थी। इसकी विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 5। पहली हम कहेंगे मुखीय अवस्था। कौन सी, मुखीय अवस्था, जो जन्म से लेके 18 महीने तक चलती है। और दूसरी जो है इनकी अवस्था है वो है गुदीय अवस्था, जो इन्होंने 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक बताई थी। तीसरी है इनकी लैंगिक अवस्था। जो लैंगिक अवस्था यदि बात की जाए तो तीसरी जो है लैंगिक अवस्था जो है कहाँ 3 से लेके 5 वर्ष तक की चलती है। और चौथी इनकी बताई थी आदर्शावस्था, जो 6 से लेके 12 वर्ष तक बताई थी। और 5वीं जो है इनके जन्मदीय अवस्था जी 12 से लेके 18 वर्ष तक इन्होंने बताई थी। तो इनकी अवस्थाओं के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर ली है। आइए अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के लैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो अभी हाल हम फ्रायड की लैंगिक विकास की अवस्थाएं जान चुके हैं। तो इनके जो है फ्रायड के लैंगिक विकास की यदि अवस्थाओं की बात की जाए हाँ 26वां क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार हो गया है। तो आइए अब 27वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। 27वां हमारा क्वेश्चन है किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है। तो खाली स्लेट जो है शिशुओं के मस्तिष्क को मानने वाले कौन है। आपके ऑप्शन है जॉन लॉक, दूसरा है डार्विन, तीसरा है स्पिनोजा और चौथा है आपके वाटसन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है जॉन लॉक। जो है इन्होंने जो है शिशु को क्या माना है, एक खाली स्लेट माना है। यदि बात की जाए डार्विन की तो डार्विन ने क्या किया था, विकास का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत, किसका, विकासवाद का
सिद्धांत, विकासवाद का जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था। यदि हम बात की जाए स्पिनोजा ने है शरीर और मन एक ही पदार्थ के दो गुण हैं, ये किसने कहा था? स्पिनोजा ने जो है कहा था। और लास्ट जो है बार्सन ने क्या कहा था? तो बार्सन ने जो है व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। तो बार्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बार्सन ने जो है व्यवहारवाद के वैज्ञानिक व्यवहार का जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन आपका है इसके फोल्डिंग की जो है संकल्पना दी थी। तो किसने दी थी इसके फोल्डिंग की संकल्पना? आपके ऑप्शन है थर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा और स्किनर द्वारा। तो आपको जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा वाइगोत्स्की द्वारा जो है दी गई थी। कौन सी? इसके फोल्डिंग की संकल्पना जो है वाइगोत्स्की द्वारा दी गई थी। इसके फोल्डिंग का अच्छा आपसे बात मतलब इसका अर्थ पूछे क्या है? इसका मतलब होता है पाड़ या पाड़ बनती है ना, वो पाड़। और इसके बारे में यदि हम जाए पाड़ के बारे में, जैसे पाड़ जो बनती है तो उससे क्या होता है? शिक्षक को जो है लक्ष्य हासिल करने में मदद जो है मिलती है। आइए अगला हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो भय संवेग से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो भय, आपके ऑप्शन है भय किससे, हमने अभी सब संवेग बता दिए थे आपको, और 14 जो है मूल प्रवृत्तियां भी आपको बता चुके हैं। तो आपके ऑप्शन है कौन से? प्रतिकर्षण, युगोत्साह, तीसरा है आपका शरणागत और लास्ट है पलायन। तो जो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो भय किसकी मूल अवस्था का संवेग है? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा डी, पलायन का जो है संवेग क्या है? भय। पलायन का संवेग क्या है? भय। यदि बात की जाए युगोत्साह की क्या है? तो अभी हम बता चुके थे, इसका है क्रोध संवेग है। और शरणागत की बात यदि की जाए तो इसका क्या है? इसकी है जो है करुणा। ये भी हम देख चुके हैं। तो पूरी हमने मूल प्रवृत्तियां भी देख ली थी। तो आप नहीं देखी हैं, याद भूल गए हैं, दूसरा से देख लें। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 30वां लास्ट क्वेश्चन सीरीज का है कि विकास की कौन सी अवस्था विकसित होती है में समान जो है लैंगिक के रूप में रुचि है? तो आपके ऑप्शन है 12 से 14, 15 से 18 और 10 से 12 और लास्ट है आपका 19 से 21। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण जो है आपकी जो है टेस्ट सीरीज में हमने देखा कि सभी जो है पूरा चैप्टर यहाँ पे आपके लिए कवर किया गया है। और यहाँ पे हमने आपको जैसे टेस्ट सीरीज में सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो है बैच 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, एक नई खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।